52 वीक लो के पास आ गया ये आईटी स्टॉक। क्या ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज में अब बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी और गिरावट बाकी है? चलिए जानते हैं 5 बड़े रीजंस। हाल के समय में इस सर्विस कंपनियों के लिए हालात मुश्किल रहे हैं। क्लाइंट अपने बजट को लेकर ज्यादा समय ले रहे हैं, डील पूरी होने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है और कोई भी ऐसी चीज पर खर्च करने की जल्दी में नहीं है जो बहुत जरूरी ना हो। इस सेक्टर की कई मंझोली कंपनियों पर भी इसका असर दिख रहा है और यह उनके शेयर की कीमतों में साफ तौर पर नजर आता है। इस कंपनी के शेयर की कीमत कई महीनों से गिर रही है और अगर आप इसके हालिया तिमाही नतीजे देखें तो इसके कारण समझना मुश्किल नहीं है। लगभग 11,562 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर 508.15 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव 520.9 रुपये से लगभग 2.45% कम है। फिलहाल ये 14.89 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है। मार्जिन बढ़ नहीं रहे बल्कि घट रहे हैं। ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज पर नजर रखने वाले ज्यादातर निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता मार्जिन का दबाव है। Q1 FY27 के लिए EBITDA मार्जिन 14.6% रहा, जो पिछली तिमाही के 16.1% से 150 बेसिस पॉइंट कम है। यह कोई एक बार की बात नहीं है। EBITDA मार्जिन Q3 FY26 से ही गिर रहा है, जब ये 17.4% के बेहतर स्तर पर था। टैक्स के बाद मुनाफे का मार्जिन भी यही कहानी बताता है। पट मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले 220 बेसिस पॉइंट गिरकर 12.2% हो गया और रुपये के हिसाब से पट 183.8 करोड़ रुपये रहा, जो तिमाही दर तिमाही आधार पर लगभग 13% कम है। मैनेजमेंट ने इसका कुछ कारण हाल ही में मिली एक बड़ी डील से जुड़े ट्रांजिशन और शुरुआती दौर के एग्जीक्यूशन कॉस्ट को बताया है। किसी बड़े क्लाइंट के लिए डिलीवरी बढ़ाने के दौरान ऐसा होना सामान्य है, लेकिन इससे शॉर्ट टर्म मुनाफे पर असर पड़ता है और बाजार सबसे पहले इसी बात पर प्रतिक्रिया देता है। ग्रोथ मुख्य रूप से करेंसी से जुड़ी कहानी है, न कि डिमांड से। ऊपर से देखने पर रुपये के हिसाब से रेवेन्यू में पिछली तिमाही के मुकाबले 4.0% की बढ़ोतरी हुई और यह 1,508.3 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन अगर करेंसी में उतार चढ़ाव को हटाकर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, स्थिर मुद्रा दर पर वृद्धि को देखें तो यह आंकड़ा तेजी से गिरकर सिर्फ 1.1% रह जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि साल दर साल के आधार पर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में असल में 2.0% की गिरावट आई। हेडलाइन ग्रोथ और असल ग्रोथ के बीच का यह अंतर एक ऐसा पैटर्न है जिसे मार्केट ने भांप लिया है और यही एक बड़ा कारण है कि अच्छे दिखने वाले टॉपलाइन आंकड़ों के बावजूद स्टॉक को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ऑर्डर बुक में कमी से निकट भविष्य में काम मिलने की संभावना पर सवाल उठते हैं। इस तिमाही के लिए ऑर्डर बुक $149.20 मिलियन थी, लेकिन ये पिछली तिमाही के मुकाबले 62.9% की भारी गिरावट है। बड़े सौदों पर हस्ताक्षर होने के समय के आधार पर ऑर्डर बुक में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए किसी बड़े सौदे के बाद एक तिमाही में कम बुकिंग होना कोई असामान्य बात नहीं है। फिर भी जो स्टॉक पहले से ही दबाव में है, उसके लिए भविष्य में रेवेन्यू की कमजोर संभावना निवेशकों की घबराहट को कम करने के बजाय और बढ़ा देती है। टीएमटी सेक्टर अभी भी कंपनी के लिए बोझ बना हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर लगातार कमजोर बना हुआ है। कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से इसमें पिछली तिमाही के मुकाबले 9.1% और पिछले साल के मुकाबले 28.0% की बड़ी गिरावट आई है। अब कुल रेवेन्यू में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 16.2% रह गई है, जो एक साल पहले 22.3% थी। मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सर्विसेज, हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज सेक्टर में भी पिछली तिमाही के मुकाबले गिरावट देखी गई। सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ही असल मजबूती दिखी। इसमें पिछली तिमाही के मुकाबले 8.3% की बढ़ोतरी हुई और अब कंपनी के कुल रेवेन्यू में इसकी हिस्सेदारी लगभग आधी है। लेकिन अगर यह एक सेक्टर धीमा पड़ जाता है तो इस तरह की निर्भरता अपने आप में एक जोखिम भी पैदा करती है। इंडस्ट्री में आ रही मुश्किलों से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। सच कहें तो ये सिर्फ इसी कंपनी के साथ नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि क्लाइंट्स फैसला लेने में ज्यादा समय ले रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही देर हो रही है और जब चीजें बहुत जरूरी नहीं होती तो कंपनियां टेक्नोलॉजी पर उतना खर्च नहीं कर रही हैं जितना पहले करती थी। अगर आप दूसरी मिड कैपिट कंपनियों को देखें तो वहां भी यही हाल दिखेगा। इसलिए इस स्टॉक में जो कमजोरी दिख रही है उसका एक बड़ा कारण पूरे सेक्टर का नीचे जाना है, न कि इस कंपनी की अपनी कोई गलती।
कुल मिलाकर बात यह है, कुल मिलाकर स्टॉक का अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के करीब आना कई वजहों का मिला जुला नतीजा है। मार्जिन में कमी, करेंसी के असर को हटाने पर ग्रोथ वैसी नहीं दिखती जैसी हेडलाइंस में लगती है, ऑर्डर बुकिंग में सुस्ती और कुछ अहम वर्टिकल्स में लगातार कमजोरी। कंपनी को हाल ही में जो बड़ा डील मिला है वो मीडियम टर्म के लिए वाकई अच्छी बात है, लेकिन इसे शुरू करने की शुरुआती लागत अभी मुनाफे पर असर डाल रही है और बाजार फिलहाल इसी बात पर उलझा हुआ है।